बड़ी खुशी की खबर आई है। क्या? IMF का डू मोर का मुतालबा, शराइत की तवील फहरिस्त पाकिस्तान को दे दी। बिजली और गैस महंगी करने का मुतालबा, हुकूमत ने पेट्रोल पर मजीद लेवी लगाने और सब्सिडी में कटौती की तैयारी कर ली। अमल दरामद के बाद महंगाई की नई लहर आने का इम्कान। इस बयान पर पाकिस्तानियों में सफ़े मातम बिछ गई है। पाकिस्तानी शहरी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब पेट्रोलियम लेवी भी जो है उसकी मद में मजीद भारी बोझ डालने की तैयारी की गई है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का दावा करने वाली हुकूमत बिजली के गर्दिशी कर्ज को खत्म करने के लिए पॉलिसी रिफॉर्म्स की बजाय बैंकों से कर्ज लेकर बोझ अवाम पर डाल चुकी है, जबकि गैस के गर्दिशी कर्ज को बढ़ने से रोकने के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करने की ठान ली है। तो कौन सा ऐसा शुभ है जिसमें हम तरक्की लोगों को बताएं कि बेहतरी हो रही है, आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान? पहली बात मेरे भाई कि ये पाकिस्तान के पास हमेशा बैसाखियाँ रहेंगी जब तक ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। ये पाकिस्तान हमेशा लूला लंगड़ा रहेगा जब तक ये हम पे मुसल्लत रहेंगे। पाकिस्तान लहू लहान और हर चौथे मोड़ पर दिवालिया होगा जब तक ये हम पर मुसल्लत रहेंगे। जी जी जी, उन्हीं इन्वर्टेड कॉमाज में तू बांसुरी बजा ओ मेरे सांवरिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर की डिमांड कर दी है और पाकिस्तान सरकार IMF के दबाव में आकर पेट्रोल और गैस पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा चुकी है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में महंगाई को लेकर जबरदस्त खलबली मच गई है। आखिर IMF ने ऐसी कौन सी शर्त रख दी? पेट्रोल गैस महंगी होने से पाकिस्तान में क्या हालात बन गए और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रही है, सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार, रियल और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिफ्ता साहब, आप फरमाइएगा, ना पाकिस्तान से बरामदात बढ़ रही हैं, ना पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नई सरमायाकारी आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो नंबर है पिछले 3 साल मुसलसल नीचे रहने के बाद पहला क्वार्टर है जिसमें वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है 4% के ऊपर। तो हमारे हालात इस वक्त बहुत पतले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी। तो कौन सा ऐसा शुभ है जिसमें हम तरक्की लोगों को बताएं कि बेहतरी हो रही है, आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान? 2 साल से हुकूमत हमें ये कह रही है कि हम स्टेबिलिटी अचीव करनी। भाई स्टेबिलिटी तो 2 साल से अचीव कर ली। वो कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्शन सही है। अगर डायरेक्शन सही होता तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही होती, अगर डायरेक्शन सही होता तो पॉवर्टी नहीं बढ़ रही होती, अगर डायरेक्शन सही होता तो डेट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही होती। सो द थिंग इज़ कि हमको ये बात समझनी चाहिए कि हम जिस चाबी से ये ताला खोल रहे हैं ये चाबी गलत चाबी है। चाहे हम क्या करते हैं कि लोग बदल लेते हैं कि भाई आप नदीम मलिक साहब चाबी इस्तेमाल कर लें, फिर मिफ्ता इस्माइल इस्तेमाल कर लें, फिर वक़ास साहब इस्तेमाल कर लें। इससे नहीं होगा, हमको ये चाबी बदलनी होगी। मतलब ये कि रिफॉर्म्स करने होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे। हमने शख्सियतें बदल ली लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। और अब की बात नहीं है, 2000 से जब आपने बांग्लादेश की बात की, 2000 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का 2000 से लेकर 2021 तक बांग्लादेश और पाकिस्तान में एवरेज इंक्रीज जो है वो 2.1% हुई है। बांग्लादेश में एवरेज इंक्रीज 4.6% हुई है। अगर 2000 से 2025 तक का अगर आप ले लें तो अगर 1 लाख रुपए की तनख्वाह बांग्लादेशी और पाकिस्तानी की थी सन 2000 में, तो आज पाकिस्तानी की तनख्वाह 1.5 लाख है और बांग्लादेशी तनख्वाह 2.25 लाख है। तो वो इतना आगे निकल गए। इसकी वजह ये कि हम बिल्कुल आगे नहीं जा रहे, पिछले 2-3 सालों में हम पीछे जा रहे हैं। तो जब तक हम एक फंडामेंटल चेंज नहीं लेकर आएंगे हमारी हुक्मरानी के अंदर, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस में, हम शख्सियात बदलते रहें, पार्टियां बदलती रहें, इलेक्शंस करवाते रहें, लेकिन हम आगे नहीं जा सकेंगे। सर क्या करें? कोई इस्लाह का रास्ता भी तो होना चाहिए ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम नहीं कर पाए। 1990 से मैंने ये इकॉनमी कवर करनी शुरू की थी। इस अरसे से 35 सालों में हमने कुछ 7-8 IMF के प्रोग्राम किए हैं। वो जब तक हमें किस्त चाहिए होती है ना, मर रहे होते हैं हम उसके वो $100-200 मिलियन डॉलर की खातिर, तब तक तो हम वो सारा कुछ, वो कहता है पेट्रोल बढ़ा दो, हम कहते हैं बढ़ा देते हैं, हमने रिफॉर्म कर दी। रिफॉर्म नाम की हम कोई चीज़ नहीं करते, स्टेबलाइजेशन मेजर्स करते हैं जो IMF डिक्टेट करता है। तो हमारी राह कभी दुरुस्त थी नहीं, ना है आज भी। आज पाकिस्तान के अंदर इस पूरे खित्ते में और हम पल्ला ममालिक में हम सबसे महंगी बिजली बेचते हैं, सबसे महंगी गैस बेचते हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं।
अब आप फिर उसके बाद सोचते हैं यार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही कि आपने वो कंडीशंस ही नहीं दी है। हर मुल्क जो है वो आपसे ज़्यादा अच्छी कंडीशंस दे सकता है, तो आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं। पाकिस्तानी अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पहले 5 महीने में आपने देखा है कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, एक्चुअली गुड्स इंपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो पहले हम वो बूम बस्ट साइकिल में जा रहे थे, अब तो शायद बस टू बस चले जाएंगे। क्या करना होगा यार, अखराजात कम करें। आप $13 बिलियन PSDP और ADBs में खर्च करते हैं। ये सूबे के और जो वफाक के, जिसको हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिससे डेवलपमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो हम खर्च करते हैं। 43 अरब रुपया अभी आपने दे दिया, एक खतीर रकम आपने दे दी MNA हजरात को, हुकूमत की पार्टियों के। हर MNA को 25-25 करोड़ रुपए दिए। वो 25 करोड़ रुपए अगर आप नहीं देते हर MNA को, 43 अरब रुपए बचा लेते, तो इससे आप 8% नौकरी पेशा लोगों का टैक्स कम कर सकते थे, या इससे आप 3 लाख रुपए से कम तनख्वाह लेने वाले का 25% टैक्स कम कर सकते थे। लेकिन आपने वो रिलीफ नहीं दिया लोगों को। आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, आपने अपना अखराजात कम नहीं करे। अगर वफाक और सूबे दोनों अपने अखराजात नहीं कम करते, आप NFC अवार्ड नहीं करते, आप निजकारी नहीं करते, आप कुछ वजारतें डिवॉल्व नहीं करते, आप जो नेशनल फाइनेंस पैक्ट IMF कहता है वो नहीं करते, आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको IMF 2 साल से चिल्ला के कह रहा है कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाओ, आप वो नहीं लगाते। लेकिन जहां नौकरी पेशा लोगों के ऊपर जिनकी गर्दन पतली होती है, आप टैक्स लगा देते हैं। IMF आपको कह रहा है कि अखराजात कम करो, वो तो आप नहीं करते। ना आप NFC अवार्ड कर सकें, एक पैसे की प्राइवेटाइजेशन नहीं की। और ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन अभी हो रही है, इसको भी हमने लास्ट टाइम फेल करवाया था जानबूझ के, और अब आपको पता है कि पीछे से कौन करवा रहा है, तब जाके ये होगी इंशाल्लाह। हर फाइनेंस मिनिस्टर, हर बंदा 2 बातें कहता है, हर हुकूमत 2 बातें कहती है। IMF ने मुझे कहा, और दूसरा अभी देखें सब ठीक हो गया, स्टेबलाइजेशन आ गई है। मुझे बताइए कितनी दफा आप मीडिया वाले ये बातें सुनेंगे? क्या आप ये लगा के क्यों नहीं उनको बताते कि भाई आप हर बार एक ही बात कहते हैं और कुछ होता नहीं है? तो ये वजह क्या है? इन्वेस्टमेंट अगर आप देखिए आपकी गिरी हुई है, आपकी ग्रोथ गिरी हुई है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट गिरी हुई है। पर मसला ये है कि आपके मीडिया के लोग जो हैं, आप लोग कभी रिसर्च करके बात ही नहीं करते। आप लोग सिर्फ 5 मिनट प्रोग्राम इकोनॉमिक्स करते, उसके बाद भूल जाते, उसके बाद डॉक्टर साहब हमारा तो काम ये है ना कि सवाल करना। मीडिया सवाल करता है, मीडिया आवाज उठाता है, मीडिया अब लोगों के दिमाग में जाकर तो नहीं डाल सकता ना कि ये चीज कैसे करनी है। हुक्मरानों को जाकर तो नहीं हम बता सकते। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीमुल हक हमारे साथ मौजूद थे। अभी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैं सुन रहा था उनकी तकरीर, वो कह रहे हैं पिछले 1-2 महीनों में 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। रियल स्टेट का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। ज़राअत का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। इंडस्ट्री का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। और ये जो हमें आप बताते रहते हैं कि जी वो इकनॉमिक्स इशारिये तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो और वो सिंपैथिकली, फिज़िकली, एक्चुअली, मेंटली और हैविली, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनका एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट ये है मेरे भाई कि आपके वज़ीर एहसन इकबाल साहब 2 दिन पहले फरमा रहे थे कि हम जिस मकाम पर आज खड़े हैं पिछले 40 साल से ढिठाई के साथ इसी मकाम पर हैं। तो भाईजान इसमें 35 साल आप लोगों के हैं। आज से 2 साल पहले मुल्क बैंकरप्ट था, लूला लंगड़ा था, लहू लहान था, दिवालिया था। ये सुना कहानियां हर मर्तबा सुनते हैं हम। क्यों हर मर्तबा हम दिवालिया से हट के फिर दिवालिया पर पहुंच जाते हैं? क्यों हर मर्तबा हम लहू लुहान से होकर फिर वापस ICU निकल कर फिर ICU पहुंच जाते हो? भाई क्या कुछ तब्दील हुआ है? कर्जे कम हो गए हैं। इस सरमायाकारी तारीख की सबसे निचली सतह पर है। कोई आप भाई फितरा फसाद नहीं बरपा रहा, जेल में बंद है फितरा फसाद वाले लोग, ये बहुत बड़ी बात है। भट्टी साहब आपको समझ ही नहीं आ रहा, इकोनॉमी के लिए डिजास्टर है फितरा। बाकियों को भी भाईजान नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ बाकियों को भी बंद करें, कोई इशू नहीं, उनको बाकी सारों को भी बंद करें, लेकिन इस जो ये 25 करोड़ है इनका तो कुछ सिलसिला करें भाई। आपकी हर चीज नीचे जा रही है और आप हमें इशारिये और वो समझा रहे हैं। कोई एक चीज बताएं कि आपने कर्जे का पॉइंट आ गया जी। अगर ये इतना ही अच्छा मुल्क है, हमने एटम बम भी बनाया है, हमने सब कुछ कर लिया है, हम बड़े हैंडसम हैं, हम बड़े सादिक और अमीन हैं, हम अब दिफाए हरमैन के काम भी आएंगे, हमने इंडिया की भी ऐसी तैसी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह कर दी, लेकिन हर बार बात सिर्फ यहीं आकर के क्यों रुक जाती है? आगे क्यों नहीं बढ़ती बात? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पानी खरीद के पीने का सिलसिला कब खत्म होगा? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।